जय श्री राम। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन और अधिक गंभीर बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल करती हैं हथियार बनाकर। जिस देश में विदेशी कंपनियां अपना माल बेचने के लिए ढूंढती फिरती हैं भारत के मार्केट को, उस देश के नौजवान कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। अब आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी उन्होंने स्वयं चुनी है या वास्तव में बेरोजगारी है। ये बीमारी हम सनातनियों के अंदर ही है और किसी कौम में नहीं है, पंथ में नहीं है, मज़हब में नहीं है। हमको पढ़ाया लिखाया गया इसलिए कि बुद्धि का विकास हो, अपने पुश्तैनी रोजगार को अपनाने में हमें किसी की मदद आवश्यकता ना पड़े, हिसाब किताब करने में हमें पड़ोसी को ना बुलाना पड़े। उसने अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन उसके सपने थे शहर जाऊंगा। शहर वाले ने सोचा मैं महानगर जाऊंगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करूंगा। कभी ये नहीं सोचा कि अपने ही पुश्तैनी रोजगार को अपनाकर नौकर रखूं और मैं मालिक बनकर रहूं। अपनी पढ़ाई लिखाई, बुद्धि विवेक और टेक्नोलॉजी को अपने व्यापार के अंदर लगाऊं। क्या ये कसूर हमारा नहीं है? किसी और मज़हब में आपने ये सुना है, देखा है कि कोई बेरोजगार है? ये बीमारी हमारे बाल्यावस्था से ही हमको दी गई है। गेम खेलो, एंड्रॉयड के अंदर तरह तरह की पिक्चरें देखो, चाउमीन खाओ, मोमेज़ खाओ, चाइनीज़ फूड खाओ, ये और टीवी अगर देखना है तो ऐसे ऐसे एपिसोड हैं जो निकम्मे और जिनसे केवल प्रेरणा मिलती है तो मरने के लिए अथवा बेकारी के लिए। प्रेरणादायक एपिसोड कोई भी हमारा टीवी के ऊपर अब प्रचारित नहीं होता है जो पहले कभी होते थे। नाटक भी उसी रूपरेखा के बनाए जाते हैं जिनमें हमारी मर्यादाएं और संस्कार उठाकर ताक पर रख दिए गए हों। अनेक प्रकार की ऐसी कुरीतियाँ बॉलीवुड और टीवी के माध्यम से हमारे बच्चों के आगे परोसी जा रही हैं कि बाल्यावस्था से ही उनके दिमाग, खान पीन, रहन सहन और टीवी मोबाइल ने उनकी उड़ान ऊंची कर दी है। ये बीमारी सिर्फ हम सनातनियों में है, किसी और में नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोस में गिनती करना, देखना और फिर सोचना कि इस बेरोजगारी की जिम्मेदार कौन है। आज तुम्हारे रोजगार पर कब्जा हुआ है, कल आपके घर पर भी कब्जा होगा। ध्यान रखना। नमस्ते। जय श्री राम।